तो इस वीडियो में आपको सब कुछ बताऊंगा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट बनाने के लिए जो आपको चाहिए, आप किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बना सकते हैं। और वीडियो को पूरा देखें, आप किस तरह से आपको बताऊंगा पेज नंबर ऐड करते हैं, टाइटल पेज, टेबल ऑफ कंटेंट्स, उसके बाद प्रॉपर इमेजेस और डायग्राम, यूएमएल डायग्राम वगैरह कैसे आपने बनानी है उसको ऐड कर सकते हैं, मार्जिन कैसे ऐड कर सकते हैं, जो भी चीज़ें तमाम डॉक्यूमेंटेशन आप बनाने के लिए आपको चाहिए। वीडियो को पूरा देखें, आपको सब्सक्राइब करें और एआई टूल से रिलेटेड और भी चीज़ें आपने देखनी है तो इसको ज़रूर आदमी एक दफ़ा विजिट करें और सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले आपने चैट जीपीटी का भी यूज़ कर सकते हैं आप। तो अगर मैं जाऊँ यहाँ पे चैट जीपीटी करके, तो यहाँ पे लिखता हूँ गिव मी फाइनल ईयर प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन पॉइंट्स, इसको मैं लिखता हूँ पॉइंट्स या हेडिंग्स लिख देता हूँ, हेडिंग्स। तो इसको ये जो भी हेडिंग्स वगैरह आपको चाहिए वो देख सकते हैं। ये देख सकते हैं टाइटल पेज, एब्स्ट्रैक्ट, नॉलेज, और ये थोड़ा सा जनरेट हो रहा है अभी, ये मैं वेट कर लेता हूँ यहाँ पे। तो इस तरह से ये तमाम चीज़ें यहाँ पे चैट जीपीटी से आप मदद करें जो भी आपका है। बाद में आपको बताता हूँ अपने टॉपिक से रिलेटेड किस तरह से आपने डाटा जो है वो इंसर्ट करना है। तो ये तमाम यहाँ पे नीचे तक आता हूँ और इसको जो है वो यहाँ तक इसको कॉपी कर लेता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, कॉपी करता हूँ। और यहाँ पे जो अब आपने वर्ड में आना है तो आपने राइट क्लिक करना है और यहाँ पे ए जो ऑप्शन नज़र आ रहा है, ए वाला, ये आप अगर इस तरह से पेस्ट करेंगे तो इस तरह से आपको होगा, फॉर्मेटिंग जो आप ये नहीं कर सकें। आपने ए वाला जो है लास्ट ऑप्शन चूज़ करना है और कीप टेक्स्ट ओनली पे क्लिक कर देना है। तो ये तमाम जो है आप देख सकते हैं इसने पेस्ट कर दिया है। तो इस तरह से आप चैट जीपीटी से कर सकते हैं। अदरवाइज दूसरी बात ये है कि आप यूनिवर्सिटी या कॉलेज आपका जो है उसने आपको फॉर्मेट खास दिया है तो आप उसके पॉइंट्स वगैरह आपने लिख लेने हैं। तो सबसे पहले ये टाइटल पेज है, इसका मैं टाइटल पेज एक पेज पे होगा तो कंट्रोल एंटर मैं प्रेस करूँगा तो ये अगले पेज पे हो जाएगा। उसके बाद ये थोड़ी सी स्पेसिंग वगैरह एडजस्ट बैक करता हूँ मैं, और ये तमाम चीज़ें इसने बताई हुई हैं। टाइटल ऑफ पेज, यूर नेम, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूशन, डिपार्टमेंट, डेट, यहाँ तक ये तमाम चीज़ें जो हैं आपने टाइटल पेज के अंदर लिखनी है। इसको मैं यहाँ पर करता हूँ और थोड़ा सा आगे कर देता हूँ। तो इसको मैं साइज थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ यहाँ पे और इसको सेंटर में कर देता हूँ। ये टाइटल पेज होगा। मैं सबसे पहले रफ सा ड्राफ्ट में आ रहा हूँ ताकि आप इजीली इसको पता कर सके कैसे क्या क्या चीज़ लेनी है। एब्स्ट्रैक्ट के लिए एक होगा पेज, उसके अंदर क्या होगा, समरी लिखेंगे, ब्रीफ। और उसके बाद यहाँ पे नीचे आऊँगा, एक्नॉलेजमेंट के शुरू में आऊँगा, कंट्रोल एंटर प्रेस कर देना। कंट्रोल एंटर प्रेस किया तो ये नीचे वाले पेज पे आ गया। तो इसके अंदर आपने क्या लिखना है, जो भी आपका प्रोजेक्ट का डिटेल है। अगला टेबल ऑफ कंटेंट्स है, इसको मैं आगे पेज पे ले आता हूँ। तो टेबल ऑफ कंटेंट्स भी एक पेज पे आ गया है, इसके अंदर तमाम जो है वो चीज़ें होंगी। और तो ये आप यहाँ से चैट जीपीटी पे भी देख सकते हैं तमाम चीज़ें। तो ये जितने भी ये जो हेडिंग्स आप देख सकते हैं, इन तमाम हेडिंग्स का मैं क्या करता हूँ, एक एक पेज पे इन सबको कर देता हूँ। तो जल्दी से मैं कर देता हूँ, वीडियो की स्पीड जो है मैं तेज़ कर देता हूँ। जी तो दोस्तों ये तमाम चीज़ें मैंने ऐड कर दी हैं। यहाँ पे ये कुछ डाटा जो है ये ऑप्शन दिया है इसने, जैसे प्रोजेक्ट की टाइमलाइन, प्रोजेक्ट बजट, प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन। तो ये तमाम जो चीज़ें इसको मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ। ये तमाम चीज़ें तो ऑप्शनल चीज़ें जो दी हैं इसको मैं डिलीट करता हूँ। यहाँ पे ऊपर आता हूँ और ये अपेंडिक्स है, और अगर चाहिए तो आपको ये भी रख सकते हैं यहाँ पे, ये मैं रहने देता हूँ यहाँ पे। तो ये आप देख सकते हैं, आप डॉक्यूमेंट जो है, अब इसको मैं अगर नीचे आऊँ तो ये हर एक पेज पे एक एक चीज़ यहाँ पे आ गई है। इसको मैं दोबारा से जल्दी से शुरू पे ले आता हूँ। तो ये टाइटल पेज है हमारा। तो डॉक्यूमेंट को सबसे पहले मैं सेव कर देता हूँ यहाँ पे, और इसको अपने डॉक्यूमेंट को मैं डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ। तो ये टाइटल पेज है, इसके अंदर आपने इन्फॉर्मेशन अभी लिखनी है बाद में, लेकिन सबसे पहले आपने क्या करना है, एब्स्ट्रैक्ट को आपने सेलेक्ट करना है यहाँ से। तो इसको क्या करना है, यहाँ पे टाइटल का नज़र आ रहा होगा ऑप्शन, अगर नहीं आ रहा तो नीचे को आपने कर लेना है। तो यहाँ पे टाइटल कर देना है आपने, इसको एब्स्ट्रैक्ट को टाइटल कर दिया है। उसके बाद टाइटल जो पेज है इसको भी आपने सेलेक्ट करना है, टाइटल पे क्लिक कर देना है यहाँ पे, और सेंटर पे कर दिया मैंने। तो ये टाइटल पे कर दिया। उसके बाद आपने नीचे आना है, एब्स्ट्रैक्ट हो गया हमारे पास। उसके बाद एक्नॉलेजमेंट है, इसको सेलेक्ट करके टाइटल पे क्लिक कर देना आपने। तो नीचे वाले पेज पे आना है। उसके बाद टेबल ऑफ कंटेंट्स है, इसको भी सिलेक्ट करके टाइटल पे क्लिक कर देना है। तो इस तरह से आपने करते जाना है। उसके बाद टेबल ऑफ कंटेंट्स तक आपने कर देना है। टेबल ऑफ कंटेंट्स के बाद लिस्ट ऑफ एब्रीविएशन वगैरह है। ये पेज अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं। तो इसको आपने सेलेक्ट करना है और इसको भी आपने टाइटल कर देना है। तो ये कर दिया है। उसके बाद आपने जो इंट्रोडक्शन है इसको आपने सेलेक्ट करना है। इंट्रोडक्शन को हेडिंग 1 आपने कर देना है। उसके बाद लिटरेचर रिव्यू को भी हेडिंग 1 कर देना है। नीचे आएंगे आप तो मेथोडोलॉजी, उसके बाद उसको भी हेडिंग 1 कर देना है। तो उसके बाद सिस्टम डिज़ाइन है, उसको भी हेडिंग 1 कर देना है। यानी कि आपने नीचे वाले तमाम जो है वो हेडिंग 1 करते जाने हैं, जो भी ऑप्शन है। और इम्प्लीमेंटेशन को भी हेडिंग 1, रिजल्ट्स एंड डिस्कशन को भी हेडिंग 1, कंक्लूजन को भी हेडिंग 1, उसके बाद फ्यूचर वर्क को भी हेडिंग 1, उसके बाद रेफरेंस को भी हेडिंग 1,
अपेंडिसेस को भी हेडिंग 1। तो इस तरह से तमाम हेडिंग 1 आपने कर दिए हैं। तो ये हेडिंग 1 तमाम आपने कर दिए हैं, डॉक्यूमेंट को सेव कर देना आपने। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 30 to 40% आपकी डॉक्यूमेंटेशन समझ लिया आप कंप्लीट हो गई है, क्योंकि यहाँ पे जो अब आपने हम करना व्यू पे जाना है, नेविगेशन बार आपको नज़र आ रहा होगा, इस पर आपने क्लिक कर देना है। तो अब आप देख सकते हैं ये जो जो चीज़ें आपने ऐड की हैं हेडिंग 1 ये तमाम आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं। तो दूसरा तरीका ये है, आप इसको सेलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, ऐड टू क्विक एक्सेस टूल बार पर क्लिक कर दें, तो ये आपको नज़र आएगा ऊपर ऑप्शन। तो इससे आप इस तरह से शो ऐड कर सकते हैं। किसी भी सेक्शन में मूव करना है तो आप इजीली उस पर क्लिक करें और वहाँ पे आप मूव कर जाएंगे। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट्स में जाता हूँ, आपको दिखाता हूँ। टेबल ऑफ कंटेंट्स जो है वो इन तमाम चीज़ों का आप ये ऑटोमेटिकली जनरेट कर देगा। आप यहाँ पे रेफरेंसेस के अंदर जाना है, टेबल ऑफ कंटेंट्स के अंदर जाना है, किस तरह का आपको टेम्पलेट चाहिए दिए हुए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट वन ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये टेबल ऑफ कंटेंट्स हमारा काम हो गया, आपने फिक्र नहीं करना है। यहाँ पे देख सकते हैं हमारा एक काम जो है वो हो भी गया है मिनटों सेकंड्स के अंदर। तो टेबल ऑफ कंटेंट्स जो है इसको यहाँ पे कंटेंट्स को रिमूव कर देता हूँ। तो ये टेबल ऑफ कंटेंट्स हमारा आ गया है। अब हमने जो भी चीज़ ऐड करते जाना है, यहाँ पे अपने टेबल पे क्लिक करेंगे और वो तमाम जो टेबल है ये अपडेट होता रहेगा ऑटोमेटिकली, जो चीज़ भी हम ऐड करेंगे। तो अभी जितनी भी हेडिंग्स बनाई हैं हेडिंग 1 ही सबको दिया, तो इस तरह से हेडिंग 1 आ रही हैं। हेडिंग 2 हम देंगे, वो अगर इंट्रोडक्शन के अंदर जो भी हेडिंग 2 देंगे वो इसके अंदर आ जाएगी यहाँ पे। उसके बाद ये इसकी सब हेडिंग जो देनी है वो आपने हेडिंग 2 देनी है हेडिंग 1 के अंदर। उस तरह से हेडिंग 3, 4 आप तमाम दे सकते हैं। तो ये जितनी भी हेडिंग्स हैं आपने ये दे सकते हैं। इंट्रोडक्शन है तो आपने हेडिंग का जो स्टाइल है इस पर राइट क्लिक करना है, इस पर मॉडिफाई के ऊपर क्लिक करना है, तो ये डायलॉग बॉक्स आपको शो हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हमने कुछ चेंजिंग करनी है। यहाँ पर इसको मैं थोड़ा सा राइट साइड पे ले आता हूँ। तो 16 की जगह मैं क्या करता हूँ, इसको 20 कर देता हूँ। साइज़ जो है 20 हो गया है। कलर जो है इसका मैं ब्लू कर देता हूँ, डार्क ब्लू कर देता हूँ। और इसका जो फ़ॉन्ट है यहाँ पे मैं कर देता हूँ टाइम्स न्यू रोमन। तो फ़ॉन्ट जो है इसका मैंने टाइम्स न्यू रोमन कर दिया है। उसके बाद ओके कर देता हूँ। अब ये आप देखेंगे जो भी चेंजिंग हमने की है वो जो भी हेडिंग्स थी, उसके बाद लिटरेचर रिव्यू है इसके ऊपर भी अप्लाई हो गया है, मेथडोलॉजी के अंदर भी अप्लाई हो गया है, तमाम चीज़ों पे अप्लाई हो गया है। तो इस तरह से आपने ये चेंज कर सकते हैं। दोबारा से आपने चेंज करना था उस तरह से आप कर सकते हैं। तो अब उसके बाद हमने क्या करना है, सबसे पहले शुरू में आते हैं हम। ये हमारा काम कंप्लीट हो गया। हमने टाइटल पेज बनाना है। टाइटल पेज आपने बनाना है, इसके अंदर आपने टाइटल ऑफ प्रोजेक्ट यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जैसे IoT बेस स्मार्ट होम विद ऑब्जेक्ट डिटेक्शन। इसी तरह से मैंने प्रोजेक्ट का नाम लिख दिया, आप देख सकते हैं। इसको आप सेंटर में कर सकते हैं यहाँ पे, और इसको यहाँ पे इस तरह से आप ऐड कर सकते हैं। इसका साइज़ वगैरह आप जैसे चाहें वो आप ज़्यादा या कम कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको काम की बात बताता चलूँ, इसको आपने सेलेक्ट करना है और ये जो ऊपर आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है इसके इस तरह आपने इसके एडजस्ट कर सकते हैं जो भी इसका चीज़ें हैं। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये यहाँ पे मौजूद है। इसको आप शुरू में लेके आ सकते हैं, इसको बाद में भी लेके जा सकते हैं। तो बेहतर ये है इसको आप यहाँ करें, क्योंकि आप जब सेंटर में करेंगे तो ये प्रॉपर पेज की तरफ से लाइन होगा। तो ये टाइटल पेज आ गया हमारे पास। और यहाँ पे आपने यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है, अपना नाम लिखना है, प्रोजेक्ट के जो भी लोग हैं, यूनिवर्सिटी का नेम लिखना है, डिपार्टमेंट लिखना है। तो उसके बाद जो अमेजिंग चीज़ है वो यहाँ पे पिक्चर ऐड करनी है। तो मैं क्या करूँगा, इंसर्ट में जाऊँगा, पिक्चर पे जाऊँगा और दिस डिवाइस पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ से कोई भी आपने पिक्चर सेलेक्ट कर लेना है। एग्जांपल के तौर पे ये मैं बल्ब की पिक्चर सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये काफ़ी बड़ी है, इसको मैं छोटा कर लेता हूँ थोड़ा सा इस तरह से। और पिक्चर छोटी करने के बाद थोड़ा सा और छोटा कर लेता हूँ। तो अभी भी ये पिक्चर जो है वो यहाँ पे नहीं आ रही, इसको मैं ड्रैग करके यहाँ पे ऊपर लेके आता हूँ। ये देख सकते हैं यहाँ पे आ गई है। तो पिक्चर जो है देख सकते हैं ये डेट के सामने आ गई है। इसको एडजस्ट नहीं करना है आपने, तो आपने यहाँ पे ये वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है और ये यहाँ पे ऑप्शन चूज़ होगा टाइट। ये वाला ऑप्शन आपने चूज़ कर लेना टाइट वाला। अब आप इसको पिक्चर को जैसे भी ड्रैग करेंगे जो आप वहाँ पर इजीली एडजस्ट हो जाएगी। इसको बड़ा कर सकते हैं आप, छोटा कर सकते हैं, जैसे चाहें आप इसको कर सकते हैं। अगर पिक्चर को फॉर एग्जांपल ये वाली पिक्चर है और यहाँ पे पिक्चर फॉर्मेट में जाऊँगा और इसका जो है वो कलर एग्जांपल के तौर पे ये मैं इस तरह से कर देता हूँ ताकि आपको पता चल सके ये रेक्टेंगल की फॉर्म में पिक्चर है। इसको अगर मैं क्रॉप करना चाहता हूँ, आपने सर्कल की फॉर्म में पिक्चर करना चाहता हूँ, आपने पिक्चर पर क्लिक करना है, फिर पिक्चर फॉर्मेट वाला टैब ओपन हो जाएगा। क्रॉप पे क्लिक करना है, क्रॉप टू शेप पे क्लिक कर देना है आपने। उसके बाद जो भी शेप जिस शेप की फॉर्म में क्रॉप करना चाहें कर सकते हैं। मैं सर्कल सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो देख सकते हैं ये सर्कल की फॉर्म में पिक्चर आ गई है। इस तरह से आप कोई भी पिक्चर जो वो कहीं भी ऐड कर सकते हैं। इसको मैं Ctrl+P करके आपको दिखाता हूँ। प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं, टाइटल पेज आपका इस तरह से नज़र आ रहा है। तो टाइटल पेज के अंदर इन्फॉर्मेशन आपने इस तरह से ऐड कर लेनी है। तो उसके बाद मैं नीचे आता हूँ, एब्स्ट्रैक्ट पेज है। तो आपने अब आता हूँ मैं ChatGPT पे। तो मैं यहाँ पे आपने लिखना है प्रॉम्प्ट, ये आपने उसी ऊपर करना है जहाँ पे ये आउटलाइन आपने लिखी थी।
तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने टाइप करना है। तो यहाँ पर आपने टाइप करना है, ये आप देख सकते हैं माई प्रोजेक्ट नेम इज़, आपने लिखना है माई प्रोजेक्ट नेम इज़। यहाँ पे आपने प्रोजेक्ट का नाम लिख देना है। यहाँ पर मेरे प्रोजेक्ट का नाम आप देख सकते हैं, ये वाला नाम है, इसको मैं कॉपी करूँगा एज इट इज़, और यहाँ पे इसके अंदर डबल कोट्स के अंदर आपने पेस्ट कर दिया है। तो आपने लिखना है माई प्रोजेक्ट नेम इज़, ये वाला नाम है मेरे प्रोजेक्ट का, एंड इट्स फीचर आर है। तो इसके फीचर जो हैं जो यहाँ पर आपने लिख देना है। फॉर एग्जाम्पल नंबर 1 पे फीचर है कंट्रोल रिमोटली, आर्डिनो नोड MCU कंट्रोल, और इस तरह से आपने जो भी फीचर वगैरह हैं इसके जो आपने लिख देने हैं। तो इसके बाद तमाम चीज़ें आपने जो, मैं इतने 2 फीचर ही लिख देता हूँ, और गिव मी एब्स्ट्रैक्ट, और यहाँ पे आपने लिख देना गिव मी एब्स्ट्रैक्ट ऑफ माई प्रोजेक्ट। तो इस तरह से आपने तमाम जो है वो चीज़ लिख के एंटर प्रेस कर देना है। तो ये देख सकते हैं, ये थोड़ा सा देगा, तो ये एब्स्ट्रैक्ट इसने आपको तमाम चीज़ें दे दी हैं, और एब्स्ट्रैक्ट देने के बाद की फ़ीचर भी आपको नीचे दे दी हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। तो ये अब अगर आप इसको कहें कि गिव मी इन पैराग्राफ फॉर्मेट, तो इस तरह से ये आपको एब्स्ट्रैक्ट जो है वो पैराग्राफ फॉर्मेट में दे देगा। इस तरह से आपने देख सकते हैं। तो ये काफ़ी इसने लेंथी दे दिया है। इसको आपने, मैं इसको ट्रिपल क्लिक करता हूँ, इसको स्लाइड करके कॉपी करता हूँ और नीचे आता हूँ यहाँ पे अपना इंट्रोडक्शन वाले के अंदर। तो जल्दी से मैं अपना यहाँ पर आता हूँ, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, राइट क्लिक करूँगा, और आपने ये कीप टेक्स्ट ओनली, आपने थर्ड ऑप्शन जो है आपको नज़र आ रहा है, ये आपने सेलेक्ट करना है पेस्ट करते वक्त। इसको सेलेक्ट करूँगा तो ये पेस्ट हो गया, आप देख सकते हैं। अब इस टेक्स्ट को आपने क्या करना है, इसको फॉर्मेट जैसे आप चाहें अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसको मैं यहाँ पे फ़िलहाल सेलेक्ट करता हूँ तमाम टेक्स्ट को, और इस पर ट्रिपल क्लिक करता हूँ, पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे आपने जाना है जस्टिफाई के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अब ये जस्टिफाई हो गया, आप देख सकते हैं बिल्कुल यहाँ से लाइंस जो है बराबर नज़र आ रही हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट हमारा ऐड हो गया है। सेव करता हूँ डॉक्यूमेंट को। उसके बाद है एक्नॉलेजमेंट। तो उसके बाद आपने क्या करना है, ऊपर वापस आना है यहाँ पे चैट जीपीटी पे, और यहाँ पे आपने ऊपर आना है, और उसके बाद आपने ये वाला जो आपने लिखा था, आपने इसके यहाँ पे एडिट के ऑप्शन पर नज़र आ रहा है, इसको आपने एडिट करना है। तो उसके बाद आपने यहाँ पे लिख देना है गिव मी, यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट की जगह आपने लिखना है एक्नॉलेजमेंट। तो एब्स्ट्रैक्ट की जगह आपने एक्नॉलेजमेंट यहाँ पे लिख दिया, और सेव एंड सबमिट पे आपने क्लिक कर देना है। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, और उसके बाद ये आप देख सकते हैं ये एक्नॉलेजमेंट जो है वो इसने जनरेट आपको करके दे दिया है। तो आपके प्रोजेक्ट का नाम और फीचर के लिहाज से आपको तमाम एक्नॉलेजमेंट जो है वो जनरेट कर दी है। तो इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ तक इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। इसको मैं क्या करता हूँ, राइट क्लिक करके कॉपी करता हूँ, दोबारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यहाँ पे ये सिलेक्ट करके यहाँ पे ए वाला जो है इस पर क्लिक करके पेस्ट कर दूँगा। तो ये आप देख सकते हैं। उसके बाद ये इसको मैं थोड़ा सा ऊपर आके एक्नॉलेजमेंट जो है इसको एक पेज पे आपने लाना चाहते हैं, तो आप इसको यहाँ पे वाइट स्पेस जो है वो मैं रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। और तो ये देख सकते हैं एक पेज पे हमारी एक्नॉलेजमेंट जो है वो आ गई है। इसको मैं कंट्रोल P करके प्रीव्यू दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं एक्नॉलेजमेंट का पूरा पेज आपको नज़र आ रहा है। तो इस तरह से एक्नॉलेजमेंट जो है वो भी हमारा डन हो गया यहाँ पे। उसके बाद टेबल ऑफ कंटेंट्स भी हमारा ओके हो गया। उसके बाद लिस्ट ऑफ एब्रीविएशन एंड एक्रोनिम, इसको मैं क्या करूँगा, एज इट इज़ टॉपिक को कॉपी करूँगा, और यहाँ पे ऊपर आऊँगा, यहाँ पे जो भी है, और एक्नॉलेजमेंट की जगह इसको मैं ये लिख दूँगा। सेव एंड सबमिट के ऊपर क्लिक करूँगा मैं। तो ये आप देख सकते हैं इसने ये भी आपको बना के दे दी है, जैसे कि IoT है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, आर्डिनो क्या है, नोड MCU क्या चीज़ है। तो ये तो यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो इसको आप टेबल के फॉर्म में भी कर सकते हैं, जैसे आप चाहें इसको आप कर सकते हैं। जो भी एब्रीविएशन आप इसको अपनी मर्ज़ी से कस्टमाइज़ करें। तो उसके बाद जो निचले पेज है वो है हमारे पास इंट्रोडक्शन का। इंट्रोडक्शन के अंदर तमाम कंटेंट आपने लिखना है जो भी है। तो यहाँ पर भी आपने लिखना है, आपने तमाम ऊपर आना है, यहाँ पे एडिट के ऊपर पर क्लिक करना है, और यहाँ पे आपने लिख देना है गिव मी इंट्रोडक्शन, और उसके बाद सेव एंड सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है आपने। तो ये आप देख सकते हैं ये आपको ये इसने इंट्रोडक्शन जो है वो जनरेट करके दे दिया है। तो ये तमाम इसको एज इट इज़ आपने कॉपी करना है, और यहाँ पे आके मैं इसको क्या करूँगा, पेस्ट करूँगा। अब इसके अंदर ये आप देख सकते हैं इंट्रोडक्शन हमारा आ गया। तो इंट्रोडक्शन के अंदर है क्या, की फीचर्स एक हैं। की फीचर को मैं क्या करना चाहता हूँ, हेडिंग 2 करना चाहता हूँ। इसको मैं हेडिंग 2 कर देता हूँ। अब जो है इंट्रोडक्शन के अंदर एक की फीचर का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, ये देख सकते हैं नेविगेशन के अंदर। तो इस तरह से आप इसका स्टाइल चेंज करना है तो राइट क्लिक करके मॉडिफाई करें, और इसका कलर जो है वो मैं ग्रीन कर देता हूँ।
इसका साइज़ जो है मैं 16 कर देता हूँ और फ़ॉन्ट जो है वो एरियल कर देता हूँ मैं, एरियल ओके कर देता हूँ। तो अब ये देख सकते हैं इस तरह से हो गया हमारा। कर सकते हैं तमाम चीज़ें आप जो है वो अपना ChatGPT से जनरेट कर सकते हैं। अगर आपने कोई भी आइकॉन्स वगैरह जैसे कि सिस्टम डिज़ाइन होता है हमारे पास, इसके अंदर UML डायग्राम्स होती हैं डिफरेंट और भी काफ़ी सारी डायग्राम्स होती हैं, तो ये आपने जनरेट करनी है तो आपको इसको डिज़ाइन करना पड़ता है। अगर आप डिज़ाइन करना चाहते हैं तो उसके अंदर मैंने पावर पॉइंट की एक वीडियो बनाई है, आपको मैं पावर पॉइंट खोल के भी दिखा देता हूँ। तो ये इस तरह से हमने पावर पॉइंट के अंदर ही क्लास डायग्राम वगैरह डिज़ाइन की हैं। तो इस तरह से आप कैसे बना सकते हैं ये वाली वीडियो आप देख सकते हैं। तो एग्जांपल के तौर पे ये वाली पिक्चर है मैंने डिज़ाइन की थी, इसको मैं राइट क्लिक करूँगा और यहाँ से कॉपी कर लूँगा, तो वर्ड में आऊँगा और इसको पेस्ट कर दूँगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं पेस्ट हो चुकी है। तो इसको मैं साइज़ इसका छोटा कर देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं अगर मैं इस तरह से लेके आऊँगा तो ये गड़बड़ हुई है, यहाँ पे कोई भी चीज़ या सही नहीं रही है। इसको मैं डिलीट करूँगा और इसको मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक करके सेव पिक्चर एज़ कर दूँगा। सेव पिक्चर एज़ करके आपने डेस्कटॉप पे जहाँ भी सेव करनी है उसको सेव कर देना है पिक्चर को। तो पिक्चर सेव हो गई है। उसके बाद आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आना है, इंसर्ट पे आना है, पिक्चर्स दिस डिवाइस, और जो भी पिक्चर आपने जहाँ पे डेस्कटॉप पे मैंने सेव की थी तो उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। तो आपको ये देख सकते हैं पिक्चर की फॉर्म में आ गई है। अब इसको आप चाहें तो इस तरह से छोटा कर सकते हैं और इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे सेंटर में कर देता हूँ लाइन, और इसके शुरू में स्पेस ऐड करना चाहता हूँ तो यहाँ पे आपने जाना है स्पेसिंग वाला बटन, उस पर जितनी स्पेस चाहें वन आप ऐड कर सकते हैं या फिर आप एंटर प्रेस करके कर सकते हैं। तो इस तरह से पिक्चर वगैरह कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं पिक्चर को आप पकड़ के इधर उधर इजीली मूव कर सकें तो पिक्चर पे आपने ना यहाँ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपने जो ऑप्शन है टाइड का, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो पिक्चर को आप पकड़ के जहाँ चाहें मूव कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं इसको पिक्चर को थोड़ा छोटा करूँ और इसको मैं ये जो टेक्स्ट है इसकी राइट साइड पर लेके आना चाहता हूँ तो मैं इसको पकड़ के ईजिली यहाँ पे दे सकते हैं, इस तरह से भी लेके आ सकता हूँ। ये टेक्स्ट है, ये पिक्चर है, तो ईजिली इस तरह से भी आप कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल इसको मैं पूरी स्क्रीन पे ही रहने देता हूँ यहाँ से इस तरह से। तो इस तरह से जो भी डायग्राम्स है वो आप खुद बना भी सकते हैं हमारे पावर पॉइंट के अंदर, उसको इस तरह से ऐड भी कर सकते हैं। पावर पॉइंट की वीडियो आप वो देख सकते हैं जिसमें मैंने बनाया, आपको दिखाया किस तरह से आप बनाते हैं। ये सिस्टम डिज़ाइन के अंदर एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर मैं डिफरेंट इसके अंदर बनाना चाहता हूँ, जैसे कि क्लास डायग्राम, और इसको मैं सेलेक्ट करूँगा, इसको मैं क्या कर दूँगा, हेडिंग 2 कर दूँगा। उसके बाद मैं क्या बनाना चाहता हूँ, एक्टिविटी डायग्राम, इसका पोर्शन बनाना चाहता हूँ और इसको मैं सेलेक्ट करूँगा एक्टिविटी डायग्राम को, इसको हेडिंग 2 कर दूँगा। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अपना शुरू में जाऊँगा, ये आप देख सकते हैं यहाँ से आपको हायरार्की की भी आपको नेविगेशन पेन के अंदर शो हो रही होगी और इसको आप शो हाइड कर सकते हैं। तो ये सिस्टम डिज़ाइन इस तरह से है। उसके अंदर हमारे पास 2 एक्टिविटी और क्लास डायग्राम है और इस तरह से तमाम आपको नज़र आते रहेंगे। अगर आप मैंने एक्टिविटी डायग्राम के अंदर भी कुछ बनाने हैं तो इसके अंदर मैं डायग्राम 1, डायग्राम 2, इस तरह से और भी चीज़ें इसके अंदर बना सकता हूँ। डायग्राम 1 को मैं फिर क्या करूँगा, हेडिंग 3 करूँगा और डायग्राम 2 को जो है वो मैं हेडिंग 3 करूँगा। अब ये 3 वाला है, ये 2 वाली हेडिंग के अंदर नज़र आ रहा है आपको। ये आप देख सकते हैं इस तरह से आपने हेडिंग 1 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद 3 है। तो इस तरह से आपने करते जाना है। अब मैं शुरू में आऊँगा, अगर मैं टेबल ऑफ कंटेंट्स में आऊँ, यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट्स अपडेट के ऊपर क्लिक करूँ तो ये कहेगा अपडेट इंटायर टेबल पे मैंने क्लिक करना है, ओके कर दूँगा। अब ये देख सकते हैं पूरा टेबल जो है अपडेट हो चुका है। तो जो जो चीज़ें आपने ऐड की हैं वो यहाँ पे आपको नज़र आ रही हैं। अगर आपने इसका स्टाइल चेंज करना है तो दोबारा रेफरेंस में आएँ या फिर यहाँ पे बटन नज़र आ रहा है, इस पर आपने क्लिक करना है तो यहाँ पे कोई भी स्टाइल चूज़ कर सकते हैं बना सकते हैं। उसके बाद हमारे पास रहता है मार्जिनस का। मार्जिनस आपने चेंज करने हैं, लेआउट के अंदर आपने जाना है, कॉलम यहाँ पे आपने मार्जिनस के अंदर जाना है, कस्टम मार्जिन के अंदर जाना है। तो ये आपको नज़र आ रहा है। तो सेंटीमीटर के अंदर है, बाय डिफ़ॉल्ट आपको जो है वो इंचज़ के अंदर होता है। तो टॉप जो है वो टॉप से इतना ही होता है, लेफ़्ट से जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा मार्जिन होता है। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ 4 सेंटीमीटर कर देता हूँ। तो आपका अगर इंच आ रहा है तो इंच के हिसाब से करें, आपका कोई इशू नहीं है, आपको वो इंच जो है वो ही सही रहेगा। तो ये आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट के लेफ्ट साइड से ज़्यादा मार्जिन जो नज़र आ रहा है आपको। तो ये टाइटल पेज है, इसका मैं चाहता हूँ मार्जिन जो है वो ज़्यादा ना हो, बाकी चीज़ों का है। तो टाइटल पेज को पकड़ के मैं यहाँ से ले आऊँगा यहाँ पे और इसको जो है वो इस पर टाइटल पे क्लिक करूँगा और इसको पकड़ के जो है वो मैं यहाँ पे ले आऊँगा पीछे को। तो इधर
उसके बाद ये जो तमाम चीज़ें बाकियों को भी यहाँ से पकड़ के ऊपर से इस तरह से ले आऊँगा मैं इधर को। अब ये देख सकते हैं आप, इस तरह से इजीली इसको आप जो है वो जहाँ चाहें एडजस्ट कर सकते हैं। कोई भी चीज़ अगर एडजस्ट नहीं हो रही, आपने यहाँ से पकड़ना, ऊपर इसको इधर उधर आपने ले आना है यहाँ। तो उसके बाद हमारा अगला जो काम है वो है पेज नंबर कैसे ऐड करना है। तो पेज नंबर ऐड करने के लिए आपने इंसर्ट पे जाना है, यहाँ पे पेज नंबर पे क्लिक करना है, और पेज नंबर कौन सी पोजीशन पे आप ऐड करना चाहते हैं, पेज के टॉप पे करना चाहते हैं, बॉटम पे। यूजुअली हम टॉप पे करते हैं ऐड, टॉप पे यहाँ पे राइट साइड पे। तो इस पर मैं क्लिक करूँगा, टॉप राइट पे ऐड हो जाएगा। तो उसके बाद ये आप देख सकते हैं फर्स्ट पेज जो होता है उस पर मैं चाहता हूँ कि ये ना आए पेज नंबर। फर्स्ट पेज पे डिफरेंट फर्स्ट पेज पे मैंने क्लिक करना है, तो ये आप देख सकते हैं ये तो मूव हो जाएगा। फर्स्ट पेज पे नहीं आ रहा है, उसके बाद ये सेकंड पेज पे 2 आ रहा है, उसके बाद ये 3 आ रहा है, तो ये 4 आ रहा है और 5 आ रहा है। तो इस तरह से आप डॉक्यूमेंटेशन का मैंने आपको बता दिया। आप डिटेल्स वगैरह तमाम ChatGPT से कॉपी पेस्ट करें, उसको आप इस तरह से डॉक्यूमेंटेशन बना सकते हैं। और ये तकरीबन 1-2 दिन मैक्सिमम, आप इसको 2 से 3 दिन लगते हैं, आप डॉक्यूमेंटेशन बना सकते हैं। और ज़्यादा आप इस तरीके का यूज़ करके, तो इस तरह से आप ये तमाम बाकी चीज़ें जो है आपको मैंने पिक्चर लगाना, तमाम पेज नंबर, फॉर्मेटिंग, जो डाटा जो है वो आपने खुद इसका एंटर कर सकते हैं डॉक्यूमेंटेशन का आपने ChatGPT से। तो कोई भी क्वेश्चन हो आपका, कोई भी प्रॉब्लम आपको आए तो आप कमेंट करें, उसका मैं आपको जवाब दूंगा। तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।